हमारी गोप्रो चालू हो चुकी है। माइक भी लग गया। ये वहाँ वाली कट से लेके जाएंगे, वो शूटिंग रेंज वाली कट से। हम लेट हो जाएंगे, जल्दी निकल जाते हैं। पैसे दिए हैं नहीं दिए हैं? दे दिए हैं। अभी लिया ना, तो उसे कस्टमर है खरीदने वाले। चलो भाई, जावा कूद करेगी आज हमारी। हमारी गोप्रो चालू हो चुकी है। माइक भी लग गया। अच्छा भैया, सब कुछ ठीक है इसका, खाली बस खाली इज्जत खराब हो रहा है और कुछ सब्सक्राइबर। हाँ उसको, हाँ बस यही मेन है। थैंक यू वाजिद भाई। हमारी अब आज से ड्रोन शॉट उधार लिया करेंगे आपसे हम। चालू हो गया गोप्रो? हाँ गोप्रो चालू है हमारा, ऑडियो के साथ। वीडियो मिले जब है। वीडियो फिर से कब्जा हो जाएगी। वीडियो फिर कब्जा कर लेंगे हम। ये है महिंद्रा की बाइक डोमिनार। आपने बाइक चेंज कर दी क्या? आपके पास तो महिंद्रा की थी ना पहले? नहीं, महिंद्रा की थी इनके पास। 2 साल पहले थी ना महिंद्रा की। नहीं कोई बात नहीं, उतना तेज नहीं चलाते वो। चलिए स्टैंड उठा लीजिए। स्टैंड आप चलिए, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। चलिए पूरी टीम खड़ी है जबरदस्त इस बार। चलने को बोला, आज बन रही है, वीडियो कंटिन्यू है। अब यहाँ से हम लोग फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, सीधा सूरज कुंड पे अब हम लोग ब्रेक लेंगे फ्यूलिंग के लिए। पहले अब ब्रेक लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। कुछ लोगों को फ्यूल चाहिए, इस चक्कर में वहाँ रुकना पड़ेगा, अदरवाइज हम सीधे जसवैली में ही जाके रुकते हैं। डिसिप्लिन में आप बिल्कुल डिसिप्लिन एक लय से चलते हैं। किसी और को परेशानी नहीं होनी चाहिए आपके बाइकिंग से। आप राइड करिए, सेफ करिए और दूसरों को भी सेफ रखिए। दूसरों को ये फील आनी चाहिए कि ये हाँ एक ग्रुप क्रॉस कर रहा है जो बहुत सेफली क्रॉस कर रहा है, और उसके अंदर भी वो जज्बा जगना चाहिए कि हाँ मुझे भी इस तरह के ग्रुप को ज्वाइन करना है। मैंने बहुत सारे ग्रुप में देख रहे हैं, बहुत रैश ड्राइविंग, बहुत स्पीड चलाते हैं बाइक, या फिर स्टंट मारना होता है, फर्स्ट होना होता है उनको। अपने ग्रुप में वो चीज़ नहीं है, और अपने ग्रुप में सारे बाइक्स वेलकम करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर कोई बाइक अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको वेलकम नहीं करेंगे।
हम लोग सारे बाइक्स को वेलकम करते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे स्पीडिंग का बहुत ज़्यादा कुछ चलन नहीं है और हम लोग इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं स्पीडिंग को। आपको अच्छे नॉर्मल स्पीड पे बाइक चलानी है और कंफर्टेबल बाइक चलाती रहनी है। ये गई हमारी बड़ी बाइक भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटी बाइक भी हैं ग्रुप में। अपनी डोमिनार है जो और ज़्यादा रखती है, आरी है बहुत सारे। उसके बाद KTM एडवेंचर है जो काफ़ी अभी ट्रेंड में है, हम लोग पसंद करते हैं KTM एडवेंचर 390। काफ़ी सारे बाइक्स हैं, आप ये नहीं बोल सकते सिर्फ छोटे बाइक भी हैं हमारे इसमें, बड़े बाइक भी हैं। बट सबके लिए नियम सेम है, आपको ओवर स्पीड नहीं चलाना है बाइक और डिसिप्लिन में चलाना है, और इसके लिए हम लोग जाने जाते हैं। जब हम लोग आउटडोर के लिए जाते हैं लंबी राइड्स पे, तब भी हम लोग सेम चीज़ को क्रूज़ के समय थोड़ा सा हम स्पीड इंक्रीज़ करते हैं हाईवेज़ पे, बट काफ़ी सेफ़ और कंफर्टेबल राइड्स पे ही हम लोग जाते हैं हमेशा। ज़्यादा फालतू तेज़ या फिर इस तरह से चलाने की कोशिश हम नहीं करते हैं। और एक सबसे अच्छी बात है हमारे सब बाहर जाने के समय कि हम लोग मोस्टली कैंपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमारा जो एक्सपेंडिचर आता है, जो खर्चे होते हैं हमारे, वो काफ़ी लिमिट में रहते हैं, जिसके चलते जो लो अर्निंग नहीं बोलेंगे, जिनकी आमदनी तो लो अर्निंग ही बोल सकते हैं, आमदनी कम बोलिए हिंदी में, अच्छा इंग्लिश में लो अर्निंग बोलिए तो एक ही बात है। तो बट आपको अगर शौक़ है बाइकिंग करने का और आपके पास अर्निंग की कमी है, तो भी आप काफ़ी कंफर्टेबली आप ग्रुप ज्वाइन करके उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। और हम लोग काफ़ी बजटरी ट्रैवल करते हैं और बहुत अच्छा खाना पीना घूमना ये सारी चीज़ें मेंटेन करके करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बजटरी के इशू में हम अपना सारा जो चार में उस विजिट का जो जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ पर जो मज़े लेने हैं वो हम छोड़ के आते हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम लोग ग्रुप बुकिंग करते हैं मैक्सिमम चीज़ों का, तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है हमें। और हमारे जो ग्रुप लीडर हैं पंकज जी, उनके वेरियस स्टेट्स में अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अलग अलग हायर अथॉरिटी के साथ में, तो इसका भी एक एडवांटेज मिलता है हमें। जैसे कि हम लोग जो कुछ दिन पहले जयपुर राइड पे गए थे, तो वहाँ फोर्ट के ऊपर तक की हमारी एंट्री हो गई थी। हम फोर्ट के ऊपर बाइक लेके ही चले गए थे, हमें उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी या फिर टिकट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बिल्कुल VIP ट्रीटमेंट वहाँ हमें मिला था वहाँ फोर्ट में। रोज़ तो स्ट्रगल करते ही हैं ज़िंदगी में, संडे थोड़ा सा तो फन करना बनता है। स्ट्रगल तो लाइफ है, बट फन को भी लाइफ में इतना डाल दो कि स्ट्रगल बहुत हल्का पड़ने लगे उसके आगे। ट्रैफिक बढ़ चुका है, हम लोगों की राइड थोड़ी लेट हो गई है, तो ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। और इस एरिया में हमेशा ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बिकॉज़ ये रोड जो है काफ़ी कंजेस्टेड है, और रोड का जो विड्थ है वो भी आम जो पूरा लेंथ है MB रोड का, जो बदरपुर से महरौली या फिर गुड़गांव तक जो जाती है, तो उसका ओवरऑल विड्थ ज़्यादा है। बट इस एरिया में वो विड्थ काफ़ी कम हो जाता है, बिकॉज़ दोनों तरफ से जो मकान है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है और कब्जा करते करते वो बिल्कुल रोड पे आ चुके हैं। और सुबह होने के बाद रेडी पटरी वगैरह भी लगनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी एक कारण है कि इस एरिया में हमेशा आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा।
हमारी प्लान थी कि हम वहाँ पे मैगी और चाय वगैरह खुद से बनाएंगे, बट पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई, इसलिए हम लोगों ने फिर इस चीज़ को अवॉइड किया, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है उतने बंदों की मैगी बना खाना। आप समझ सकते हैं, क्योंकि बर्तन वगैरह जो होते हैं वो छोटे छोटे ही होते हैं, 5-6 बंदे 7 बंदों के लायक, तो इसमें दिक्कत होती है। स्पॉट हो एक चीज़ मैंने ध्यान दिया कि अगर आप ग्रुप में राइड कर रहे हैं तो अगल बगल से बंदे कोशिश करते हैं कि लाइन में घुस जाएँ या फिर थोड़ा सा तेज़ चला के ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम आप तो तेज़ चला सकते हैं। तो भाई बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा अपना तेज़ चला सकते हो, हम आपके सामने कुछ भी नहीं है, हम लोग तो एंजॉय करने निकले हैं और हमें तेज़ चलाने से कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी राइड एंजॉय करनी होती है और फन करना होता है आपस में दोस्तों में। हमें ना कहीं जल्दी होती है जाने की और ना आने की। संडे को मोस्टली हम लोग राइड करते हैं अगर हम लोग दिल्ली में हैं, अदरवाइज अगर हम लोग आउटडोर के लिए जाते हैं तो सारा दिन हमारा है, बट मोस्टली संडे को अगर हम लोग राइड करते हैं तो कोई हार्डली हम नहीं दिखाते हैं कि हाँ बिल्कुल फास्ट चलाओ तेज चलाओ, आपको पहले होना है हम बाद हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सेफ प्रॉपर वे में चलाना चाहिए। मज़े की बात तो ये है कि डेथ वैली जहाँ पे हम जा रहे हैं वो मेरे घर से मुश्किल से मुश्किल आप मान लीजिए 15 मिनट की दूरी पे है, बट मैं आज तक कभी भी वहाँ गया नहीं हूँ। और दूर दूर से लोग आते हैं देखने डेथ वैली डेथ वैली डेथ वैली, तो मेरे को भी काफ़ी क्यूरियोसिटी थी देखने की, तो इसलिए भी मेरे को आज जाने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि इतने साल से मैं भी अवॉइड कर रहा था या फिर टाइम अकेले निकाल के जाने में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बट आज ग्रुप के संग जाना है तो मज़ा आएगा। काफ़ी सुंदर व्यू है, ऑफ रोडिंग भी है और ज़बरदस्त व्यू है वहाँ से। अगर आप आएंगे तो आपको पता चलेगा अभी थोड़ी देर में जो व्यूज़ है वहाँ के, और जिस तरह का वो लेक है और वहाँ के जो व्यूज़ हैं, जो पानी है, जो पहाड़ है, वो देख के आपको लगेगा कि हम दिल्ली से बिल्कुल कहीं बहुत दूर आके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो सुंदरता लोग दिल्ली में एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस तरह का नेचर और आसपास दिल्ली के हमें मिल सकता है कहीं पर। तो वो एक बहुत ही मज़ेदार है। आगे से हमें राइट लेना है, शूटिंग रेंज वाले रोड है, तुगलकाबाद फोर्ट आ गया वापस, हम लोग इधर भी गए थे और ये सारा ग्रुप अब आपको क्राउड दिख रहा है ग्रुप में। यहाँ रोकने का इशारा हुआ है, कुछ स्मॉल ब्रीफिंग होंगी। आगे शूटिंग रेंज है, इसलिए हो सकता है कुछ ब्रीफिंग करें। भाई साहब के पास पहले थी महिंद्रा मोजो, अभी ये डोमिनार में कन्वर्ट हो गई है।
सेम ही लुक आ रही है दोनों की। वो कॉमन लगा दिया ना आपने वाइजर, इसलिए सेम सी दिख रही है दोनों। ये है शूटिंग रेंज दोनों साइड से। बंदरों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है शहरों में, और मैं इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट नहीं करता हूँ। यहाँ तक कि मैं बहुत लोगों को मना करता हूँ कि आप ये जो केले वेले रोड के सड़क पे खिलाना, ये सब खिलाने के चक्कर में जो पड़ते हैं, ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपने सेवा किया, ये किया, और कहीं ना कहीं आप उनकी आदत ख़राब कर रहे हैं। वो धीरे धीरे अपने जो उनका जो कल्चर है, जो खुद से वो वनस्पति वगैरह खा के अपनी जो आजीविका कर रहे हैं, आजीविका नहीं बोलूँगा, अपने जीवन यापन जो कर रहे हैं बंदर, वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं अपना कल्चर, तो आश्रित हो जा रहे हैं आपके देने वाले केलों पे, खाने पीने के सामानों पे, और वो उनके लिए बहुत हानिकारक होने वाला है, क्योंकि उनकी जो भविष्य है वो बिल्कुल रोड के आसपास भी बैठे रहते हैं दिन भर वो, और उनको लगता है अब कोई आएगा और वो कुछ उनको देगा खाने को। तो ये कहीं ना कहीं गलत भी मुझे लगता है, अच्छा भी है गलत भी है पता नहीं, बट पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि जो जानवर या जो भी एनिमल है वो जो जिस कंडीशन में भगवान ने उसको दे रखा है, तो ह्यूमन बीइंग है तो इंसान की तरह रहे, वो अगर कोई जानवर है तो जानवर की तरह रहे, बाघ है तो बाघ की तरह रहे, गाय है तो गाय की तरह रहे। ये है कि उनको एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज़ दी जाने लगती हैं वो मेरे को कहीं ना कहीं गलत लगता है। उससे उनकी आदत भी बिगड़ती है और उनका चलन भी ख़राब होता है। तो पूरा ही शूटिंग रेंज का एरिया है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। आपका SAI लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मोस्टली जो शूटिंग या फिर तीरंदाजी और भी बहुत सारे गेम्स जो हैं वो आसपास स्टेडियम है बना हुआ, जिसके यहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और वहीं से आप मान सकते हैं कि जो देश के होनहार प्लेयर्स होते हैं वो यहीं से निकलते हैं ट्रेनिंग लेके, और हमारे देश का गौरव बढ़ाते हैं मेडल्स लाके। काफ़ी सुंदर एरिया, ग्रीनरी जो दिल्ली में काफ़ी रेयर है इसलिए सुंदर लगता है ग्रीनरी देखने में। दिल्ली में तो कंक्रीट के जंगल बनाने में फेमस है दिल्ली, कंक्रीट के ही जंगल बना रही है। ये प्लेयर्स हैं जो मेरे ख्याल से सुबह प्रैक्टिस करके अभी रिटर्न जा रहे हैं। ग्रीनरी मज़ा आता है। जब ये दोनों पेड़ों का जो छत बना रखा है ना, लग रहा है कि ये नेचर होम है। नेचर होम के बीच से हमारा ये रोड दिया गया है। मैं तो सच बताऊँ काफ़ी पसंद करता अगर ये रोड मिट्टी का ही छोड़ दिया जाता। यहाँ बैरिकेडिंग हो रखी थी किसान आंदोलन के चक्कर में,
जो अभी थोड़ी थोड़ी खोल दी गई है, बिकॉज सुबह सुबह का समय भी है और यहाँ तक अभी किसान आंदोलन का बहुत आया नहीं है, तो वो भी एक रीज़न है। तो यहाँ से शायद हमें दूसरे रूट पे जाना है। यहाँ पे खेल चल रहा है मौज मस्ती वाला, और बंदे कार भी चलाना सीख रहे हैं, जिनको कार चलाना सीखना हो। काफ़ी अच्छा जगह है कार चलाना सीखने के लिए। अच्छा जगह है कार चलाना सीखने के लिए, यहाँ पे हम भी आएंगे। मुझे आता है कार चलाना, एक्चुअली फैमिली में बहुत लोगों को नहीं आता है, तो एक एक करके सबको सिखाना पड़ेगा कार चलाना भी ज़रूरी है आज की डेट में। तो आप अगर बाहर रहें तो ज़रूरत पड़ सकती है सभी को। हम लोग, अगर आपको जस्ट लोकेशन अगर मैं बताऊँ, तो हम लोग सूरजकुंड के साइड जा रहे हैं, और अभी हम लोग बिल्कुल तुगलकाबाद एयरपोर्ट स्टेशन के सामने तो रोड है कट रहा है जो राइट साइड को, उसके अंदर से हम लोग सूरजकुंड की तरफ जा रहे हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग रोड नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत रिमोट रोड पे हम लोग जा रहे हैं और कुछ दिक्कत होगी आपको, तो ऐसा नहीं है। हम लोग फरीदाबाद में इंटर कर चुके हैं। पिछला जो बैरियर लगा हुआ था जहाँ पे, वो फरीदाबाद की एंट्री पॉइंट थी। हम लोग फ़िलहाल हरियाणा में हैं। राजहंस सूरजकुंड हम लोग पहुँच चुके हैं। राजहंस होटल है, यहाँ पे फेमस सूरजकुंड का मेला लगता है, जो फेमस है, वर्ल्ड फेमस है सूरजकुंड का मेला। और अब हम बढ़ते हुए सूरजकुंड गांव की तरफ। थोड़ी देर बाद अब ऑफरोडिंग चालू हो जाएगी। आगे से सड़क मानव रचना कॉलेज आएगा आगे, और वहाँ से मुझे लगता है कि ऑफरोडिंग चालू होगी। मैं अभी गया नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे भी एग्जैक्टली रूट नहीं मालूम है अभी, तो आगे पता चलेगा कि किधर से एंट्री लेनी है। बट मोस्टली जो मैंने देखा कि मानव रचना से ही लोग एंट्री लेके जाते हैं, और हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ से रहेगा वो देखना पड़ेगा। फ्यूल देने के लिए पुतला बना रखा है भाइयों ने। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक देखने को मिलती है देश में, दुनिया में। कैसे भी करके बस सामान बिकना चाहिए भाई। अब पुतला लगा के भी बिके या फिर बिना पुतला का बिके, बट बिकना चाहिए सामान। तो यहाँ पे फ्यूलिंग के लिए हम लोग रुकेंगे, जिनको उनके फ्यूल लेना है उनके लिए। और मैं थोड़ा आगे रुकूंगा ताकि आने की वीडियोस बना सकते सभी के। ये सूरजकुंड की एंट्री है।